हो गया क्या? चालू हो गया? बात करें। अच्छा, मुझे अपने आप को पूरा देखना है, मिरर का इमेज, मिरर का साइज कितना होना चाहिए? किसका हाफ? मेरा हाइट का आंख तक का कि पूरा? आंख तक का कि पूरा? पूरा। और कितना ऊंचा में होना चाहिए? आंख से पैर के बीच का आधा। कल बोल दिया था मैं। अच्छा, एक चीज और, कभी कभी हमसे एक और क्वेश्चन पूछता है कि चलो भाई, एक एक रूम है ना, रूम में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है भाई। कौन खड़ा हुआ है? व्यक्ति। अबे, ऊपर में हवा में ऐसे खड़ा हुआ है। इस वॉल के इमेज को ये यहाँ पर देखना चाहता है, इधर देख रहा है। तो ठीक है क्या? तो यहाँ पर मिरर बना होगा ना, तो मिरर का जो हाइट होना चाहिए कितना होना चाहिए बेटा? हाइट ऑफ मिरर, मिनिमम की बात करें, मैक्सिमम तो देख ही लेंगे। तो मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए? मिनिमम हाइट होता है एच डब्ल्यू बाई 3, एच डब्ल्यू बाई हाइट ऑफ वॉल। हाइट ऑफ वॉल का क्या होता है? 3 गुना आधा। लेकिन याद रखिए कहाँ पर खड़ा होना चाहिए? बीचों बीच पे खड़ा होना चाहिए। अरे समझ गए? लेकिन अगर बीचों बीच में नहीं खड़ा है तो क्या होना चाहिए? वो बता देता हूँ, वही बता दूं। पक्का? चलो, ये है, मान लो यहां से यहाँ पे खड़ा है मान लो, तो ठीक है क्या? यहां से जो पर्सन का डिस्टेंस है डीपी है, कितना है? मिरर इधर है ना भाई, है? अच्छा, और यहाँ से यहाँ तक के वाल का डिस्टेंस कितना है? डी डब्ल्यू कितना है? डिफ्रेंसिएशन नहीं है, डिस्टेंस ऑफ पर्सन, डिस्टेंस ऑफ वॉल और हाइट ऑफ वॉल। तो मिरर का जो साइज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, यही पूछा जाता है। तो सीधा सीधा याद रखना, हाइट ऑफ मिरर जो होता है बेटा, एच डब्ल्यू 1 प्लस डी डब्ल्यू बाई डी पी, 1 प्लस डी डब्ल्यू बाई डी पी। अरे समझ गए? उल्टा थोड़ी बोला, देख उल्टा बोला हूँ कि नहीं, देख ध्यान से देख, उल्टा है। डीपी बाई डी डब्ल्यू होना चाहिए, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, तभी तो ऊपर छोटा आएगा। तो क्या होना चाहिए? डीपी बाई डी डब्ल्यू। बस हो गया, और क्या? इतना याद रखना है, अगर क्वेश्चन आए तो सीधा फॉर्मूला लगाना, आंसर मिल जाए। डेरिवेशन करना है तो वही रे बनाओ। अरे यार, यहाँ से देख यार, रिफ्लेक्शन जहाँ हुआ नॉर्मल बनाओ, फिर ड्रॉ करो, फिर इक्विलेट रेक्टेंगल टेन थीटा टेन से करो, या अभी हाइट बाई बेस बराबर हाइट बाई बेस, वहां से आ जाता है। निकाल के बताओ कि ठीक है। अबे कोई पूछेगा नहीं तुमसे, टेंशन मत लो। कैसे आया मैं बस पूछ सकता हूँ, अभी नहीं बताओगे तब भी चलेगा, है कि नहीं? अरे यार, हाँ कि ना भाई? फॉर्मूला समझ में आया? ऊपर बड़ा नीचे, ऊपर बड़ा नीचे। अबे उल्टा, अब उल्टा हो गया। अबे तुम लोग भी यार, मैं सोचा अरे सही है ना? अब सही है ना भाई? तो तुम लोग बताते नहीं हो, तुम लोग मेरा परीक्षा लेते हो ना, सर का दिमाग इसमें बाद में काम करेगा कि नहीं करेगा। ऐसे लेता ना परीक्षा मेरा, जैसे जैन ने श्री राम जी का परीक्षा लिया था। जैन थे तो जैन, छोड़ो कुछ नहीं जाने तुम। अरे समझ गए क्या? हैं? एक बार नारद भी लिया था। चलो चलो आगे बढ़ के, हाँ कि ना? डेविएशन ऑफ लाइट रे, डेविएशन ऑफ लाइट रे, कौन सा रे? लाइट रे। रिफ्लेक्शन में लाइट आएगी, रिफ्लेक्ट होगी और वापस अपने रास्ते पे मुड़ जाएगी। अरे हाँ कि ना? रे आया, टकराया, जहाँ टकराता वहाँ क्या बनाते बेटा? नॉर्मल। और फिर क्या होता है? चली जाती है, हाँ कि ना? जितने से आती है उतने से जाती है। ये मान लेते अल्फा है, तो ये भी अल्फा होगा कि नहीं होगा? होगा भाई, क्यों नहीं होगा, होना पड़ेगा उसको। अच्छा सोच, अगर मैं ये मिरर नहीं होता तो लाइट किधर जाता? ऐसे जाता कि नहीं जाता? लेकिन मिरर होने की वजह से लाइट किधर गया? इधर। तो यहाँ से यहाँ जो हुआ उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? डेविएशन। क्या बोलते हैं? डेविएशन, विचलन, विचलन। क्या बोलते हैं? विचलन, प्रकाश किरण की विचलन। तो यही डेविएशन को मैं डेल्टा से दर्शाता हूँ। किससे दर्शाता हूँ? डेल्टा से। तो डेल्टा डेल्टा समझ आया कि नहीं है? तो ये कितनी मुड़ी बताओ, कितनी मुड़ी? अरे बोल, अगर मैं ध्यान दे दूं, डेल्टा प्लस 2i बराबर 180। अरे पूरा देख, डेल्टा प्लस 2i बराबर 180, हाँ कि ना बेटा? तो डेल्टा बराबर कितना? 180 माइनस 2i, तो डेविएशन कितना हुआ? 180 माइनस 2i। एकदम 100% गारंटी के साथ। अच्छा अल्फा के रूप में बता,
ये तो समझ में आ गया मुझे। अल्फा के रूप में बता, ये आई के रूप में, आई के रूप में। इसी को मैं आर के रूप में भी बोल सकता हूँ, आई बराबर आर होता है ना, तो डेल्टा बराबर 180 माइनस 2 आर भी तो लिख सकते हैं क्या, आर भी तो बराबर होता है या आर के रूप में, सही है क्या। अल्फा के रूप में बता। अरे बोलना भाई, अरे बोलना। हाँ हाँ, 90 माइनस, अबे कौन 90 है इसमें, कौन 90 है, ये 90 है। हाँ, ये बात कर रहा है क्या, हाँ। अबे यहाँ से देख, अल्फा प्लस आई कितना है, अल्फा प्लस आई बराबर 90, तो आई बराबर 90 माइनस अल्फा ना, रख देना। अबे ये सही दिमाग लगाया, ये लगाना भाई, क्या है तुम लोग, बहुत डरने वाली बात है क्या इसमें। तो डेविएशन बराबर 180 माइनस 2 इंटू 90 प्लस 12, अरे हाँ कि ना, तो डेविएशन बराबर 12। गलत बोल दिया मैं गलत बोल दिया क्या, तो किधर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ए सी डब्ल्यू, ये भी किधर, ए सी डब्ल्यू। अरे यार ऐसे आके ऐसे गए ना, घड़ी ऐसे चलता है ऐसे कि ऐसे, हाँ समझ गए तुम, बता दिए ऐसे चलता है। डेविएशन का फॉर्मूला 180 माइनस 2 आई, यस और नो। अच्छा आई बराबर 0 डिग्री, आई बराबर, बता रे कैसे आएगी, रे ऐसे आई और ऐसी चली गई। अबे आई कहाँ से लिखते हैं, सरफेस से लेते हैं कि नॉर्मल से लेते हैं, सरफेस से ना, वहाँ रे सरफेस से, आई नॉर्मल से लेते, सभी सभी कोण अभिलंब से लिया जाता है, जानते हो कि नहीं। तो आई बराबर 0 मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस आएगा, जैसे आएगा उतना ही चला जाएगा, तो डेविएशन कितना आ जाएगा 180। अबे जितने से आए उतने से गए 180 डेविएशन ना, अगर बराबर आई बराबर 90 डिग्री ले ले, आई बराबर, तो रे कैसे आई होगी, अबे रे कैसी आई होगी, ये नॉर्मल है ना, रे ऐसी आई, अबे कोई डेविएशन होगा क्या, तो डेविएशन कितना भैया 0 डिग्री, इसका मतलब डेविएशन 180 से 0 के बीच जाएगा, अरे 180 से 0 के बीच जाएगा, देख ध्यान से देख, देखो यहाँ 180 मान लेते हैं और इधर क्या मान ले 0, मतलब डेविएशन का ग्राफ ऐसे कुछ बनेगा। अरे यार अभी ध्यान भी देख, 180 माइनस आई, देख स्ट्रेट लाइन है ना, ये y है, ये क्या है c है, और ये क्या है m, और ये क्या है x, तुम स्लोप माइनस है कि प्लस में, इंटरसेक्शन में प्लस में माइनस में, तो डेविएशन कब 0 होगा, जब i का वैल्यू कितना हो 90, i का वैल्यू कितना पाई बाई 2,0, अरे सही है क्या, और जब वो 0 होता है तो ये कितना होता है पाई, दिस इज द ग्राफ। अरे हाँ कि ना, डेविएशन वर्सेस आई, या फिर आर भी कह सकते हैं इसको, ये डेविएशन हो गया, बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन बात। तो मुझे कैसे नहीं पता यार, मनीष मैं सोया था, है? मैं चुरा के क्यों ले गई, ज्यादा हो गया, पुराना हो गया, नया गाना गाऊं, सीजी टाइप गाऊं, सीजी टाइप का, ठीक है गाऊंगा। मोरना के गोलना गुलवाले बही हाथ मां, इसका क्वेश्चन कराने की जरूरत है, अबे 30 डिग्री ये ले ले, ये ले ले, मैं कर ही तो लोगे, अबे आसान है यार, इसका क्वेश्चन कराऊं, आई 30 डिग्री, बता डेविएशन कितना, कराऊं, अल्फा बराबर 10 डिग्री, बता डेविएशन कितना, अरे यार कराना पड़ेगा क्या भाई, नहीं कराना पड़ेगा ना, हाँ लिखो, डेविएशन फ्रॉम टू इंक्लाइंड मिरर, अगर 2 मिरर है तो डेविएशन कितना होगा बेटा, अरे ठीक है, सीधा फॉर्मूला बता दूं, अबे फॉर्मूला बताऊं सीधा,
कि कैसे आए उस पे जाए, कैसे आए उस पे जाए। अब घूम जाओगे तो मैं नहीं जानता, बोल। अल्फा थीटा। बेटा सबसे पहले तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा ये भी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा तो मैं वो पहले बता देता हूँ नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। अगर थीटा प्लस अल्फा ग्रेटर देन 90 है ना, देखो कौन सा एंगल दिख रहा है, रेल आ रही है, रे का वो मिरर से एंगल, और इंक्लिनेशन बिटवीन मिरर, आई वाई नहीं है, ये आई अलग होता है, आई तो ये वाला होगा ना, आई ये है, आई की बात नहीं हो रही यहाँ पर, जितने एंगल से आ रही मिरर से वो, अगर इनका समेशन 90 से ज्यादा है ओनली टू रिफ्लेक्शन। कितना रिफ्लेक्शन, ओनली टू रिफ्लेक्शन। अरे हाँ की ना। और डेविएशन का फॉर्मूला तो जानते हैं 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i, या फिर बोलो डेविएशन मतलब 2 अल्फा, और बाद में समझ में आएगा 2i भी डेविएशन होगा। अरे ठीक है, क्या बोलो तो 2i। अरे ठीक है क्या, 2 अल्फा ही ले ले, ठीक है। अच्छा सोच, अगर थीटा प्लस अल्फा का वैल्यू लेस देन 90 है तो कितना होगा, मोर देन 2 रिफ्लेक्शन, मोर देन 2 रिफ्लेक्शन। बेटा एक से ज्यादा होगा मतलब 2 से ज्यादा होगा। और डेविएशन थर्ड का बता रहा हूं मैं, बाकी की पूछेगा ही नहीं, आपसे टेंशन मत लो। तो जाता है 180 माइनस 2 अल्फा प्लस थीटा, क्या हो जाता है बेटा 180 माइनस 2 अल्फा प्लस थीटा। तीसरा, अगर थीटा प्लस अल्फा 90 के बराबर है कितना बेटा, तो डेविएशन होगा 180। कितना होगा डेविएशन, 180 डिग्री। इज इट क्लियर। अब क्वेश्चन देने की जरूरत है तो बोल, दे दूंगा मैं। कितना रिफ्लेक्शन होगा समझ में आ जाएगा। अरे हाँ कि ना, आगे थोड़ा देर बाद समझ में आएगा। यहाँ पर 2 थीटा के बराबर भी होता है 2 थीटा। अच्छा ये अल्फा, तुम वो सोच लोगे ना वो वाला अल्फा है। अबे वो वाला अल्फा नहीं था, वो अल्फा कौन सा वाला था याद कर। यहाँ पर अल्फा कौन सा वाला था, अरे ये था ना ये वाला अल्फा। तो वहां में गलत लिखा था, याद रखना ये थीटा लिखो यहाँ पर, ज्यादा अच्छा लगेगा। कितना, 2 थीटा। अरे समझ गए कि नहीं। बस क्वेश्चन दे दूं, अरे बोल दो देने के लिए तो मैं दे दूंगा। हाँ 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 हाँ, नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, कितना डेविएशन होगा उसका पूछ रहा हूँ ना मैं। मान लेते हैं आया अपना 60 डिग्री। कितना डिग्री में आया बेटा, ये है 30 डिग्री, नहीं 30 नहीं दे दूंगा, 45 डिग्री। कितना डिग्री है बता, डेविएशन कितना होगा। सबसे पहले देख थीटा प्लस अल्फा 90 ज्यादा है कि नहीं है, 105 है ना, 90 ज्यादा है कि नहीं है, मतलब 2 रिफ्लेक्शन हो गए कि यहाँ होगा, रे यहाँ होगा। पूरा बताऊं अच्छे से, पूरा बता रहा हूँ, थोड़ा बड़ा बनाओ डायग्राम। यहाँ बना रहा हूँ बड़ा, कैसे आ रहा है वो बता रहा हूँ पहले, फिर शॉर्टकट पे चले जाएंगे, ठीक है। ये मिरर है ना, चल देख कितने एंगल से आया बेटा, 60 डिग्री से आया। जगह 60 से आया नॉर्मल बनाएंगे। अच्छा नॉर्मल तो ये 30 डिग्री। अरे यार तो जितने से आया उतने से जाएगा, तो ये भी एंगल कितना, ये कितना, ये कितना, हम्म हम्म हम्म, कैसे उल्टा दिख रहा है क्या रे, ऐसे थोड़ा लाना था, ये ज्यादा एंगल हो गया ना। अरे ठीक है चल ऐसे ले जाता हूँ उसको, ऐसे है ना। बता अब क्या बनाए, नॉर्मल बनाएंगे। यार कुछ ज्यादा मोड़ेंगे तब ज्यादा अच्छा बनेगा नॉर्मल। अब ठीक है क्या है, नॉर्मल पता नहीं उसी डायरेक्शन में बन गया तो फिर मजा नहीं आएगा ना। ये कितना 30, ये कितना, ये कितना, ये नॉर्मल। अरे ठीक है क्या, ये एंगल कितना है 45, ये कितना है 60, तो ये कितना 75। अच्छा ये 75, तो ये कितना 15, तो जाएगा कितने से 15 से, हाँ कि ना। अरे सही है क्या भाई। अच्छा सोच ये आ ऐसे रहा था, ऐसे ही आ रहा था ना, गया ऐसे, तो डेविएशन यहाँ पर कितना हुआ, डेविएशन 180 माइनस 60, 180 माइनस
30 प्लस 30 60 ना, तो 180 माइनस 30 120 डिग्री। यस और नो? क्लॉकवाइज आया कि नहीं आया? एसी डब्ल्यू, एसी डब्ल्यू बता यहाँ पर। ऐसे आ रहा था ना, फिर ये ऐसे चला गया, तो यहाँ डिविजन 2 कितना आया? 180 माइनस 2 इंटू 15, मतलब डिविजन कितना आ गया ये? कितना है? 150। तो नेट डिविजन कितना आ गया रे? 120 प्लस 150 कितना आएगा ये? है 270 डिग्री, हाँ कि ना? ACW की क्या 360 से घटा 90 आएगा। अबे 90 आएगा। देख एक चीज बता, अगर मैं ऐसे बोल सकता, देख ये वाला पॉइंट यहाँ है, मतलब ये दोनों, अच्छा यहाँ दे रहा हूँ, ये दिखे ये, अरे ठीक है क्या? अगर मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ 270 है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? 90 होगा कि नहीं होगा? नहीं आया समझ? ऐसे कर भाई, अरे हाँ कि ना? अच्छा अगर अगर ये ऐसे गया है, तो ये कैसे जाएगा? उल्टा, ये एंटी क्लॉकवाइज गया है कि नहीं? तो ये कहाँ से आया है? क्लॉकवाइज। तो इसका डिविएशन कितना है? 270। कहाँ से? ACW। अरे यार, तो अगर मैं नेट डिविएशन की बात करूं, नेट डिविएशन मुझे 270 मिला कि नहीं मिला? लेकिन वो कौन सा डायरेक्शन में मिला? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन मैं इसको मैं ऐसे भी दे सकता हूं 90 डिग्री AC क्लॉकवाइज। देखो इसका डबल आया कि नहीं? तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ये कितना होगा? एंटी, नहीं रुक जा, ये कितना है? तो 180 माइनस 2i। ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? अबे गलत लिखा है, 2 माइनस 2i आएगा 360। है गलत बोला क्या मैं? 360 माइनस 60, 360 माइनस 60, अरे 2 बार लगा लेना ना। चल क्या 2 बार लगा लेना? अरे हाँ क्या ना, एक बार का है, फर्स्ट सेकंड का भी यही लगा लेना ना। तो ये कितना, देख अगर ये मान ले एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये किधर आएगा बेटा? क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये किधर आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। अरे समझ गया क्या? तो सीधा मारना है और उल्टा कर देना है। नहीं समझ आया? देख ये रे ऐसे आके ऐसे घूम रहा है ना, तो आंसर क्या ले रहे हैं अपन? 270। लेकिन उल्टा कर दे, कितना आ रहा है? तो जिधर रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिधर डेविएशन हो रहा है, उल्टा कर दे, 2 गुना कर दे। नहीं आया। ये इसका डेविएशन किधर हो रहा है? इधर हो रहा है ना, लेकिन उल्टा मान ले और 2 गुना कर दे उसका, 45 का। मैं शॉर्टकट के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो करते रहो, मुझे क्या प्रॉब्लम? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं आया। अरे कहने का मतलब है कि लाइट रे ऐसे आया, तो डेविएशन होकर ऐसे जाएगा ना, तो डेविएशन जो जाएगा उसका उल्टा कर दे और 2 गुना कर दे। एक और दे देता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा, है कि नहीं? चलो सीधा बताना आंसर है, एक लाइन में बता दोगे? देखो चलो बता दो। अरे क्या बता रहा हूं मैं? बता, डेविएशन बता, डेविएशन बता। 240 किधर? अबे ये इसमें टकराएगा? हाँ कहीं कहीं तो टकराएगा, पक्का टकराएगा कि ऐसा थोड़ी चला जाएगा, ऐसे टकराएगा ना इसमें। तो बता कितना आएगा? 200 किधर? वाह रे क्लॉकवाइज, ऐसे जाएगा। तो देख कौन सा डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। लेकिन हमको उल्टा लेना है कि सीधा लेना है? उल्टा लेना है, क्लॉकवाइज।
या फिर आंसर बता दे दूसरा 120 डिग्री क्लॉकवाइज। दोनों ऑप्शन में दो जो होगा वो मारना। अभी भी नहीं आया? जिधर होगा उसको उल्टा कर दे तो रुक जा। और दे दो, एक और ले ले। बता 60 डिग्री। अरे हाँ कि ना? अरे यस और नो? यस, लेकिन किधर? अबे थीटा प्लस अल्फा 90 ज्यादा है। अबे दोनों 60 है, 90 ज्यादा कहाँ है? हाँ तो क्या बोल दो? है कुछ भी बोल दो। अरे कुछ भी बोल दो, है कि नहीं? अरे नहीं आया समझ? अबे थीटा प्लस अल्फा 90 ज्यादा है क्या? 90 ज्यादा नहीं है, कैसे लगा देगा? ये तो तीन रिफ्लेक्शन है यहाँ। अरे हाँ कि ना? अरे बताओ बताओ। हाँ 60 दूनी 90 होगा एग्जैक्ट। अब बता डिवीजन बता। 150 किधर? समझ गए ना? बस हो गया, और क्या लिखो। अरे ठीक है क्या? तो यहाँ पर हम क्या क्या टू टू थीटा लिखे कि नहीं लिखे? अब इसको दो बार करेंगे। एक और फॉर्मूला इसी में मैं और लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पे डेविएशन होगा 2 पाई माइनस 2 थीटा। देख, अरे देख, अरे ACW, अरे 180 होता है ना पूरा, तो ये कितना 2 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। मतलब क्या लिखना है समझ में आया? दो बार ये लगा, नहीं आया? अबे ऐसे लिखना, इसको पूरा मिटा दूं क्या मैं? पूरा अच्छे से लिख देता हूँ। दो बार हो रहा है तो डेविएशन 1 होगा पाई माइनस 2 आई 1 है ना, डेविएशन 2 क्या होगा पाई माइनस 2 आई 2, दोनों को जोड़ देंगे तो अरे हाँ कि ना? ये तो मेथड है एकदम अच्छा वाला मेथड। फिर दूसरा मेथड लगा रहा हूँ, डेविएशन नेट अगर लिखना है ना 2 पाई माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं क्या? 2 पाई माइनस 2 थीटा, या फिर लिख सकते हैं डेल्टा नेट बराबर 2 थीटा। और इसमें जो आंसर आएगा वो जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में आएगा, तो इसमें जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा? एंटी क्लॉस। अरे हाँ कि ना? बे यार यस और नो? तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई माइनस 2 अल्फा प्लस थीटा। ठीक है कि नहीं आया? वो तो ये मेथड से किया था, डेविएशन 1 डेविएशन 2, मतलब फॉर्मूला याद करना है। ठीक है।